राकेश टिकैत का विवादित बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बीजेपी के बढ़ते रुझानों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इतनी नाराजगी के बाद भी यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो गड्ढे में जाएगा देश और देश पूरा का पूरा बिकेगा। अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस को नसीहत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके के नतीजे की उम्मीद कर रही थी वैसे परिणाम सामने नहीं आए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले चीज तो ये कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी चुनाव को हल्के में ना लें। हर चुनाव कठिन होता है, इसलिए हर चुनाव में मेहनत करनी चाहिए। दिल्ली में धूल रोधी नियम नहीं मानने पर एक्शन। वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की सरकार ने एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल रोधी नियम का पालन नहीं करने पर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने 2 निर्माण कंपनियों पर डीपीसीसी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री ने आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग रोड स्थित रामा सिविल इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और गोदरेज के प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिला देवी का आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। इस बीच राज्य की श्री माता वैष्णो देवी सीट का रिजल्ट जारी हो गया है। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने 1995 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर दूसरे नंबर पर रहे। बेटी बचाओ अभियान पर कांग्रेस का कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है और इसी के तहत सोमवार को राजधानी भोपाल के 5 नंबर स्टॉप अंकुर मैदान से कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान के तहत कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। कैंडल मार्च कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में निकाली गई। इस कैंडल मार्च में सैकड़ों की तादाद में राजधानी भोपाल की महिलाएं शामिल हुई और महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से महिला और बच्चों के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं से दिल घबराने लगा है। हिमाचल में हवा के अलावा हर चीज पर टैक्स। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर चीज पर टैक्स वसूल रही है। अब सिर्फ हवा की बाकी रह गई है। राज्य में सिर्फ हवा पर ही टैक्स की वसूली नहीं हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश की फजीहत राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जिन भी विकास कार्यों का उद्घाटन कर रही है उसका शिलान्यास बीजेपी सरकार के वक्त ही हुआ था। बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़के ओवैसी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नजदीक हुई बुलडोजर कार्रवाई पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ में 1200 साल पुराना हाजी मंगरोली शाह दरगाह को शहीद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को छीनने की कोशिश कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर सवाल किए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बेनीवाल ने कांग्रेस के फैसले को अति उत्साह और घमंड से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलायंस के साथ चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बेनीवाल ने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के दावेदारों को विशेषकर एक परिवार के अति उत्साह और घमंड तथा इंडियन गठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के कारण आज वह कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से वंचित हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एनडीए के हाफते अपनी सरकार केंद्र में बना पाई, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के साथ कांग्रेस ने रुचि नहीं दिखाई। भावेश अग्रवाल की बड़ी मुसीबतें। ओला इलेक्ट्रॉनिक इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। कंपनी का स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से करीब 40% लुढ़क चुका है। उधर बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स भी तेजी से उसका मार्केट शेयर छीनती जा रही हैं। उधर कंपनी के ऊपर लगातार खराब कस्टमर सर्विस के भी आरोप लगते रहे हैं।
इसके चलते हाल ही में कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच जुबानी जंग भी चल रही थी। अब जानकारी सामने आई है कि कंपनी को कस्टमर की बढ़ती शिकायतों की वजह से अब कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। यह नोटिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भेजा है। स्पाइसजेट के स्टॉक में लगे पंख। स्पाइसजेट के स्टॉक्स को मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 के कारोबारी सत्र में पंख लग गए। स्पाइसजेट का स्टॉक 10% उछाल के साथ 63 रुपये के हाई पर जा पहुंचा, जो फिलहाल करीब 9% के उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। स्पाइसजेट ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी नवंबर के आखिर तक अपने बेड़े में 10 नए हवाई जहाज को शामिल करेगी, जिससे फ्लीट्स की संख्या में बढ़ाई जा सकेगी। 2 प्लेनों का इंडक्शन 10 अक्टूबर 2024 तक संभावित है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक ने उगला जहर। भारत में भगोड़ा साबित हो चुके इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाकर भाषण दे रहा है। जाकिर नाइक के स्वागत में शहबाज शरीफ सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिया और Z+ सिक्योरिटी भी दी। हालांकि वो पाकिस्तान जाकर इस्लाम के प्रचार के नाम पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रखा है। इसका उदाहरण तब मिला जब उसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूले जाने को सही बताया। इजराइल ने 120 साइट को बनाया निशाना। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। इस कड़ी में बीते दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 130 मिसाइलें दागी थीं। इसके जवाबी कार्रवाई में IDF ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए 1 घंटे तक 100 लड़ाकू विमानों से 120 साइट को अपना निशाना बनाया। हमले को लेकर IDF प्रवक्ता ने लेबनान में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की कि वो अगली सूचना मिलने तक समुद्र तट पर या नाव में रहने के बच्चे। साथ में उत्तरी इजराइल में क्लोज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इजराइल की करतूत नरसंहार वाली। हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले इजराइल को तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू का देश जो कुछ कर रहा है वह नरसंहार है, उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जबकि ईरान की संसद के स्पीकर गालिब बाफ ने भी इजराइल को घेरा और उसके बहाने अमेरिका को घेरने की कोशिश की। उन्होंने इजराइल की ओर से किए जा रहे अपराधों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर USA को दोषी ठहराया। 6 दिन पहले ही बने थे मेयर, अब मिला कटा सिर। मैक्सिको के गेरोरो की राजधानी चिल्पैनसिंगो के मेयर एल्जाद्रो आर्कोस को दर्दनाक तरीके से मार दिया गया है। वह महज 6 दिन पहले ही मेयर बने थे। उनकी हत्या बीते रविवार को कर दी गई। इसकी पुष्टि गेरोरो के गवर्नर एल्विन के सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की गई। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक युवा मेयर का सिर काट दिया गया। कथित तौर पर व्हाट्सएप पर एक पिकअप ट्रक के ऊपर उनके कटे हुए सिर की तस्वीर वायरल हो रही है। एलेजाद्रो आर्कोस की मौत शहर के नई सरकार के सचिव फ्रांसिस्को तापियो की गोली मारकर हत्या के 3 दिन बाद हुई है। जिंदा है हमास चीफ सिनेवार। इजराइल हमास युद्ध के बीते दिन 7 अक्टूबर को पूरे 1 साल हो गए। इस घटना की शुरुआत बीते साल 2023 में हुई थी, जब चरमपंथी समूह हमास के लोगों ने दक्षिणी इजराइल में घुसकर 1000 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। माना जाता है कि इस खौफनाक काम के पीछे हमास नेता सिनेवार का शातिर दिमाग था, जिसे हमले के दौरान मार दिए जाने का दावा किया गया था। हालांकि इस बीच इस दावे पर गलत साबित करते हुए इजरायली मीडिया आउटलेट द जेरूसलम पोस्ट ने बीते सोमवार को कहा कि हमले का मास्टरमाइंड कही जाने वाले सिनेवार जिंदा है। उसने कतर से सीक्रेट तरीके से बात की है। हालांकि इस पर कतर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने दावे को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि कतर से हमास के अन्य नेता खलील अल हया ने संपर्क साधा था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।